सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में चना दाल तूड़ी किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो तूड़ी, जिसे मैंने धोकर छीला और इस तरीके से काट लिया है। 50 ग्राम चने की दाल, इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे भी अच्छे से धो लिया है। 2 मीडियम प्याज, 1 टमाटर, लहसुन, तेज पत्ता, बाकी सूखे मसाले वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तूड़ी को मैंने धो लिया है और इसके दोनों एजेस इस तरीके से ट्रिम कर रही हूँ, ये देखिए। अब हम इसे अच्छे से पीलर से पील करेंगे ताकि इसका ग्रीन पार्ट बिल्कुल अच्छे से निकल जाए, तभी हमारी सब्जी में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसे आप बिल्कुल अच्छे से पीलर से इस तरीके से पील कर ले। सूखे मसाले जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तूड़ी मैंने बिल्कुल अच्छे से छील ली है और इसे धो लिया है। अब मैं इसमें इस तरीके से स्लिट्स लगाऊंगी। 3-4 जितने भी स्लिट्स आपको लगाने हो आप लगा लें और इस तरीके से इसे काटते जाएं। जितनी मोटी आपकी तूड़ी हो उस हिसाब से आप स्लिट्स लगाएं। ये देखिए, इस तरीके से आपको तूड़ी काटनी है। कुकर में मैं डालूंगी 1 कड़छी तेल और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म करूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखी है। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये 2 मीडियम प्याज हैं जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। प्याज को आपको ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक प्याज के किनारे गोल्डन नहीं हो जाते। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्याज के किनारे अब गोल्डन हो गए हैं। मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जैसे ही प्याज के किनारे गोल्डन हो जाएंगे आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें डालें आधा कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है क्योंकि तूड़ी में भी पानी होता है, वो अपना पानी रिलीज करेगी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्लेम मैंने लो रखी है। अब मैं इसमें डालूंगी धुली हुई तूड़ी। तूड़ी को काटने के बाद भी मैंने इसे एक पानी से धो लिया था और इसे स्ट्रेन कर लिया। इस तरीके से कटी हुई तूड़ी मैंने इसमें डाली है। साथ ही मैं डालूंगी भिगोई हुई चने की दाल। सब्जी बनाने से 1 घंटा पहले आप चने की दाल को जरूर भिगो दें, जिससे कि वो अच्छे से गलेगी। ये देखिए, आधा किलो तूड़ी पे आपको 50 ग्राम चने की दाल ऐड करनी है। ये इसकी परफेक्ट क्वांटिटी है। अब मैं डालूंगी 4 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने अदरक कूटने वाले में क्रश कर लिया है। आधा छोटा चम्मच आपको क्रश की हुई लहसुन डालनी है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको हम थोड़ा सा शेक करेंगे। नमक ये आप अपने स्वाद अनुसार डालें। 1 मीडियम टमाटर, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से काट लिया है। प्याज टमाटर आपको बिल्कुल बारीक नहीं काटने हैं। 1 तेज पत्ता। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। इन सबको हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पकने दूंगी। कुकर में 3 सीटियां लग गई हैं। इसका प्रेशर हमें निकालना नहीं है, इसे हम ऑटोमेटिक डीप्रेशराइज होने देंगे। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। चलिए हम चेक करते हैं कि सब्जी में दाल गली है या नहीं। तो आप चम्मच से इस तरीके से दाल के कुछ दाने निकालें और इसे अपने हाथों से मसल के देखें। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे स्मैश हो जा रही है, यानी कि दाल गल गई है। आप देख सकते हैं मेरी सब्जी में काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है, तो इसलिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा है और इसे कड़छी से चलाते हुए मिक्स करूंगी, जिससे कि सब्जी में अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट होगी। लेकिन अगर आपकी सब्जी में पानी कम निकलता है तो आप ऑफ फ्लेम पे पहले से कड़छी से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि आपस में बाइंड हो जाए। उसके बाद आप इसे फ्लेम पे रख के 2 मिनट गर्म करें। ये देखिए, हर 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करूंगी, जिससे कि इसमें बाइंडिंग आएगी और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट होगी। आप देख सकते हैं तूड़ी की अब प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ गई है। मैं इसी कंसिस्टेंसी का बनाती हूँ। अगर आप इससे थिन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आपकी तूड़ी में पानी कम निकलता है तो सिर्फ आप गरम मसाला पाउडर डाल के इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। अब मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया, इसे 5 मिनट ऑफ फ्लेम पे रहने दूंगी। 5 मिनट तक मैंने तूड़ी की सब्जी को ऑफ फ्लेम पे छोड़ा था, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से हमारी सब्जी में आ गया। अब मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाला है। इसी तरीके से आप भी चना दाल वाली तूड़ी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।